नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं किसी धर्म ग्रंथ पर चर्चा न करके मणिपुर के उपद्रव पर, हिंसा पर चर्चा करूंगा, क्योंकि यह देश हित के लिए जरूरी है कि धर्म इसमें क्या कहता है। लोग अधर्म पर चल के इस तरह की हालत में पहुंच जाते हैं। अगर धर्म पर चलें तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। मणिपुर में शर्मनाक घटना हुई और पाप की प्रकाष्ठा इस हद तक पहुंच गई कि जो शक्ति का प्रतीक है, पवित्र है, उन औरतों को नंगा घुमाया गया, उनके कपड़े उतारे गए। इस तरह के कार्य आज नहीं, आदिकाल से होते आ रहे हैं और जब जब हुए हैं उसका परिणाम समाज और धरती के लिए भयंकर हुआ है। द्रौपदी का भी चीर हरण हुआ था। बदले में क्या हुआ? कौरव भी गए, पांडव भी गए। तो इस तरह के जलील और घृणित कार्यों में अगर समाज लिप्त हो जाएगा तो सब कुछ नाश हो जाएगा। मणिपुर की हिंसा जो है वह मैतेई और कुकई की नहीं है। मैतेई और कुकई दोनों में रिश्तेदारियां हैं, बहन बेटियों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन इसमें ना मैतेई दोषी है ना कुकई दोषी है। कुछ एक लोग हैं जो अन्य लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं और दूसरे शैतान के अधीन जो कार्य कर रहे हैं, उनके एजेंट बनके अपनी जातियों में घुसकर उनका विश्वास अर्जित करके यह उपद्रव फैलाया जा रहा है। इसमें सियासत का भी कोई काम नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियां चाहे कोई सी भी हो, वो इस तरह के घृणित कार्यों में लिप्त नहीं होती, उनका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि इसमें स्थानीय जो छोटे मोटे दल होते हैं उनकी मिलीभगत हो सकती है, उनका फायदा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों का इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों का व्यापक सोच होता है। मणिपुर हिस्सा में क्योंकि मणिपुर जो है पूर्वोत्तर राज्य का सीमा क्षेत्र है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो जो दूसरी देशों की जो सीमाएं हैं उसमें जो उपद्रवी लोग हैं, जो अन्य देशों से हैं, वो चाहते हैं कि यहां अशांति बनी रहे। सबसे बड़ा कारण यह है, वो शैतानी वसवसा फैलाने के लिए कुछ मैतेई लोगों को अपना एजेंट बना लेते हैं पैसे के दम पर, कुछ कुकी लोगों को बना लेते हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं और उनको हिदायत देते हैं कि तुम अपनी अपनी जात में ये शैतानी वसवसा फैलाओ, ये बातें फैलाओ और उपद्रव को बढ़ाओ। ये वो अग्नि है जो पूरी धरती का नाश कर सकती है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो छोटी छोटी इसी तरह घटनाओं से शुरू हुआ था और उसने पूरी धरती को लपेट लिया उसने। यह वो आग है जो फैलाने से फैलती है। तो मेरी देश और दुनिया के लोगों से अपील है, हिदायत है, माने न माने उनकी मर्जी है, कि वो शैतान के पंजे में न पड़े। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और सारी जातियां उसी एक ही है। कुकई भी और मैतेई भी उसी के हैं। जब सारे उसी के हैं, उस ब्रह्मांड की कोख से सारे निकले हैं, तो माता भी एक है। एक होकर इस तरह के दूसरों के चक्कर में पड़ के अपनी शांति भंग कर रहे हैं और शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। शैतान धरती का हाकिम है। यह कुरान में बहुत अच्छे तरीके से समझे। कुरान का मतलब यह नहीं है कि कोई विशेष संप्रदाय के लिए लिखी गई हो। मोहम्मद साहब, श्री कृष्ण, ईसा ने किसी धरती के धर्म की कभी बात नहीं की। उन्होंने पूरी धरती के लिए लोगों के लिए
परमात्मा का मार्ग तैयार किया। अब कोई किसी रास्ते पर चल रहा है, कोई किसी रास्ते पर चल रहा है, तो वो उनकी मर्जी की बात है। मोहम्मद साहब ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, श्री कृष्ण ने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करी, ईसा ने कभी सिख ईसाई मुस्लिम की बात कभी नहीं करी। उन्होंने एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसका रास्ते का जिक्र किया और उसका तरीका बताया। उन्होंने कोई संगठन खड़ा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म की बात करी थी और मोहम्मद साहब ने भी धर्म और अधर्म की ही बात की थी। उसको दूसरा नाम दे दिया मोमिन और काफिर। काफिर का मतलब है जो पाप के रास्ते में पाप कर रहा है और मोमिन वो है जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है। तो इन दोनों में कृष्ण और भगवान कृष्ण और मोहम्मद साहब में वैचारिक कोई मतभेद है ही नहीं। इसी तरह ईसा ने भी एक व्यवस्था का जिक्र किया था कि परमात्मा एक है, तो वो चाहता है कि सारी इंसानियत, सारे लोग उस रास्ते पर चले और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हों। उन्होंने कभी भी धरती के धर्म की कोई बात नहीं करी, ना उन्होंने कोई संगठन खड़ा किया। वो भी पाप और पुण्य पर ही बोले कि जो पाप पर चलेगा वो मारा जाएगा और जो पुण्य पर चलेगा उसको परमात्मा अपने स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगा। कुरान में साफ लिखा हुआ है, ये जो मणिपुर में है चल रहे हैं, ये शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं। इसमें कुछ मैतेई भी हैं तो कुछ कुकी भी है। मैं तो हो नहीं सकता, मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूं, या दूसरे कोई और हो नहीं सकते, हैं तो उसी राज्य के। तो उसके अंदर कुछ लोग कुकई के हैं, कुछ लोग मैतेई के हैं, जो इस तरह का दूसरों के कहने पर अपने राज्य और अपनी जातियों में वसवसा फैला रहे हैं, उनको अंधेरे में डाल रहे हैं और उनका नुकसान कर रहे हैं थोड़े से फायदे के लिए। और इसके पीछे जो बड़े फायदे हैं वो तो लोग महलों में बैठ के ले रहे हैं, उसका उनसे कोई मतलब नहीं है। कुकई और मैतेई का कोई झगड़ा नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें होती रहती है। मेरी मणिपुर के लोगों से गुजारिश है कि वो एक परमात्मा और उसके रास्ते पर चलें और शांति बनाए रखें। थोड़े थोड़े कोई फायदे के लिए तुम्हें कोई गुमराह कर रहा है, शैतान के मार्ग पर डाल रहा है, तो ये गलती डालने वाले की नहीं है, तुम्हारी है। तो मणिपुर के जो उपद्रव में पड़े हुए लोग हैं उनको ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा के मार्ग का ज्ञान प्राप्त करें और परमात्मा के मार्ग पर चलें। दूसरों के कहने पर चलोगे तो दोजख राज्य के अधिकारी, नरक के अधिकारी होगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जब तुम तफरका इस तरह का डाल दोगे, अशांति पैदा कर दोगे और हुतमा की आग जला दोगे, तो लोग अपनी रोटियां सेकेंगे, सियासी भी सेकेंगे, दूसरे और भी सेकेंगे। तो उनका कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है कि तुम अपने घर में अपने घर को फूंक रहे हो अपने हाथों से ही। तो इन चक्रों में न पड़ के शांति बनाएं और परमात्मा क्या चाहते हैं और स्वर्ग राज्य में कैसे जाया जाए, इस पर विचार करें। स्त्रियों की पवित्रता बनाए रखें। अगर स्त्रियों की पवित्रता का धरती पर कोई हनन करेगा, उनका सर्वनाश हो जाएगा, ये निश्चित बात है। धन्यवाद शुभरात्रि। कल मैं नूह हरियाणा के उपद्रव पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।